हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, जीडी स्टडी यूनिवर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं गोपी किशन आज आपको हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है उसकी लास्ट एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहा हूं। और एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले उसका थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है। बेसिक समझने के लिए आपको पता है परिमेय संख्याएं होती है आपकी परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं किस रूप की होती है हमें पता है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होती है। किसकी होती है? क्यू की। जहां हमने मान लिया q इज नॉट इक्वल टू 0 व p व q तथा p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने मान लिया भाई। परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है और वहां पर p और q को हमने सहअभाज्य संख्या कहा। और सहअभाज्य संख्याओं को एक बार मैं फिर बता दूं आपको, पिछले वीडियो में बताया था कि सहअभाज्य जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात उनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, अब परिमेय संख्याओं को अगर हम डिवाइड करें तो उनमें आपके दशमलव प्रसार अगर q का भाग p में दे तो उनमें दशमलव प्रसार दो रूप के आएंगे। एक तो होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है हमारा अशांत आवर्ती या अनवसानी अशांत आवर्ती, ऐसा बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत प्रसार, शांत प्रसार और अशांत प्रसार, ये दोनों क्या होते हैं परिमेय संख्याओं में? जब p/q को हम आगे सोल्व करें तो आपके जो दशमलव प्राप्त होंगे, दशमलव के रूप में प्राप्त होगी, वो दशमलव दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती प्रसार। अब ये किस किस कंडीशन में कैसे कैसे होते हैं ये आपको समझना है। तो देखिएगा, जैसे हम 2 में भाग दे रहे हैं 5 का, तो विनाउ दैट यहां पर देखिए, अगर यहां 4/10 होता तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2/5 की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। p व q क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। मैं इनकी बात कर रहा हूं। आप ऐसे मत सोचना कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आगे स्पष्ट लिखा है कि p और q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। तो देखिए 2/5, 2/5 में 5 से हम 2 को भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 20 हो जाएगा, 0 आगे लगाएंगे तो 5 चौक 20, 0.4। और कोई सा भी भाग देख लो, जैसे आप 3 आपके जैसे हमने ले लिया 6 ले लिया, 6 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो वही पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, 6×5 30। मतलब एक पॉइंट के एक निश्चित अंक के बाद, जैसे यहां 2 अंकों तक भी जा सकता है, पॉइंट के निश्चित अंक के बाद जब आपके समाप्त हो जाता है भाग तो उनको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार में हमेशा, शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है आपके, q के अभाज्य गुणनखंड, यदि q के अभाज्य गुणनखंड केवल दो या केवल 5 या केवल 2×5 के रूप में हो, या ऐसा लिख सकते हैं केवल 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में हो, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है, n और m पूर्ण संख्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो देखिएगा, आपके शांत दशमलव प्रसार उस कंडीशन में होते हैं जब आपके q मतलब p/q के रूप की, तो नीचे वाली संख्या, जब q के अभाज्य गुणनखंड हमारे केवल 2 की पावर n के रूप में हो या केवल 5 की पावर m के रूप में हो
या केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। अगर ये कंडीशन आ जाए, केवल 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n का मतलब है केवल कि 2 की पावर 1 है तो 5 की पावर वहां हम 0 साथ में ले सकते हैं, और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लगने का मतलब है 1, ये हो जाएगा। मतलब 2 की पावर n के रूप में है तो कहने का मतलब 5 वाला अभाज्य गुणनखंड इसके साथ मान सकते हैं हम 5 की पावर 0। इसमें अगर केवल 5 की पावर n के रूप में है तो 2 की पावर 0 हम मान सकते हैं। और यहाँ 2 और 5 अगर दोनों के रूप में अलग अलग आ जाए, 1 और 2 पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या आ जाए कोई भी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इन संख्याओं के दशमलव प्रसार उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत आवर्ती के होंगे, शांत दशमलव प्रसार होंगे। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या b हो। देखिए, यदि क्यू के मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ये तो हो या नहीं हो, परंतु इनके साथ साथ अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या भी आ जाए कि भाई 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जाए, आपके 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, आपकी 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो उस कंडीशन में उन संख्याओं के दशमलव प्रसार आपके अशांत आवर्ती के प्रसार कहलाएंगे। इस प्रकार से आपके परिमेय संख्या हैं, उनके आप दशमलव प्रसार 2 प्रकार में बता सकते हो, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती प्रसार। ये परिमेय संख्याओं के होते हैं, और इन दोनों कंडीशन में वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और उसके बाद में आपके अशांत प्रसार, ये अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत प्रसार, अशांत नॉर्मल प्रसार या उसको बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती, तो वो आपके दोनों अलग अलग बातें हैं, वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएगी, वो भी बताएंगे। अभी आपको केवल इन्हीं का ध्यान रखना है। परिमेय संख्याएं आपके p बट्टा क्यू के रूप की होती है, और आपके q इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए आपके। और हमने यहां मान लिया कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, मतलब जिनका HCF क्या हो, 1 हो। अब देखिए, इन परिमेय संख्याओं को हम 2 प्रसार में बांट सकते हैं, एक तो दशांत दशमलव प्रसार और दूसरा हमारा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती प्रसार। अब देखिए, अशांत आवर्ती प्रसार, आवर्ती मतलब बार बार जिसकी आवर्ती होती हो, जैसे 10/3 हम करते हैं, 3 का भाग 10 में 3.3333, एक अंक की बार बार आवर्ती हो रही है। एक ही अंक की बार बार आवर्ती का होना या 2 अंकों की बार बार आवर्ती होना, अंकों की कंटिन्यू वापस आवर्ती होना ही आपके अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। तो देखिएगा, आपके इन परिमेय संख्याओं को 2 टाइप में हम बांट सकते हैं। और अब इस टाइप का हम हमारे एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके दशमलव परिमेय संख्याओं में p बटा q के रूप की होती है, तो उनके दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किए जाते हैं, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। और उसमें क्या बताया था कि आपको सीधे केवल और केवल हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर के रूप में या 5 की पावर के रूप में या 2 इंटू 5 की पावर, इन तीनों में से किसी भी रूप में हो तो वह उन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। और अगर 2, 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या और आ जाए तो उस कंडीशन में उसके प्रशांत दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के होंगे। तो ये बताया था। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को मैं सीधा आपको हर के अभाज्य गुणनखंड लिख के कर रहा हूं। 13/3125 के आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताने हैं। 3125 सबसे पहले 5 से ही डिवाइड हो रहा है मेरे हिसाब से। ये 5 अंक 30, 5 दूना 10, 5 अंक 25, वापस 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 5 25, वापस 5 से, 5 दूना 10, 5 अंक 25, 5 से 5, 5 से 1। तो इसके बाद उनमें 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर m के रूप में है। अब हम देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। हम लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 के रूप में है या 5 की पावर m के रूप में है, अतः इसके जो है दशमलव प्रसार शांत प्रसार होंगे। परंतु मैं सीधा ही लिख रहा हूं, यहाँ इसके होंगे शांत दशमलव प्रसार।
शांत दशमलव प्रसार। बस यही बताना आपको। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 और 5 दोनों के रूप में हो जाए तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए इसमें हम 17/8 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। तो ये भी केवल 2 के रूप में, मैंने कहा केवल 2 के रूप में, केवल 5 के रूप में या 2 × 5 के रूप में, तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन में आ जाए तो उसके दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। तो इसके भी होंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। देखिए इसी प्रकार से अगला देखिए 64/455। ऐसा भी बताया था मैंने, दोनों सहभाज्य संख्या होनी। किसी से कट रही है क्या, नहीं कट रही है तो ठीक है, कट रही है तो काट दो। चलो मैं 455 के सीधे भाज्य गुणनखंड करता हूं। 4 5 5 5 का जा रहा है, 9 पंजो 45, 5 एकम 5, 7 का 13 बार और 13 का 1 बार। तो इनको लिख देंगे हम हर के अभाज्य गुणनखंड 64/455 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हमने 5 × 7 × 13। और आपके उसमें पहले बताया था मैंने कि केवल 2 के रूप में आए या केवल 5 के रूप में आए या 2 × 5 के रूप में आए, उस कंडीशन में उसके दशमलव प्रसार शांत हो गए, अन्यथा अशांत आवर्ती। तो देखिए इसमें क्या हो रहे हैं, 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, तो इसके प्रसार होंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती प्रसार होंगे। मतलब पॉइंट के बाद में कुछ न कुछ अंक है, डिवाइड करेंगे तो रिपीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, रिपीट, बार बार आवर्ती होती जाएगी। 15/1600 ये मेरे हिसाब से पहले तो 5 से कट रहे हैं दोनों। 5 से 15 3 बार सहभाज्य संख्या लेके आनी है, और 5 से 15 16 वापस 3 बार। क्या बचेगा, 1 0, 10 में 5 दूंगा 10, 0 का 0। अब 320, 3/320 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320, 2 का सबसे पहले 2 एकम 2, 2 छंग 12, 160, वापस 2 का 80 टाइम, वापस 2 का 40 टाइम, वापस 2 का 20 टाइम, वापस 2 का 10 टाइम, वापस 2 का 5 टाइम, वापस 5 का 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5, 3/2 की पावर 6 × 5। यहां पावर चाहे 2 की 5 की कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि इसके हर के अभाज्य गुण 2 × 5 के रूप में है तो वो शांत दशमलव प्रसार का है। किसका है, शांत दशमलव प्रसार। तो वो शांत दशमलव प्रसार का ही है। 29/343, 343 मेरे हिसाब से 7 का क्यूब होता है। 343 में सबसे पहले 7 का ही देना पड़ेगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा 6, और 23 9 7 63, वापस 7 का 7 बार, 7 का 1 बार, 7 का क्यूब हो रहा है। 29/7 का क्यूब। और 2 × 5 के अलावा अलग है ये, तो ये हो जाएगा कौन सा प्रसार, अशांत आवर्ती प्रसार, अशांत आवर्ती। उसके बाद में सेम डिटो इसको करना चाहेंगे हम। इसको करना चाहेंगे, इसके हर के अभाज्य गुण 2 × 5 के रूप में ही दे रखे हैं। देखिए और लिखना चाहो लिख दो, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 और 5 के रूप में ही है, तो इस संख्या, इस परिमेय संख्या का भी शांत क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इनका 2 × 5 के साथ साथ 7 के रूप में भी आ रहा है, तो 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त संख्या भी है, कोई अतिरिक्त संख्या है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती। सीधा पता चल रहा है इनका अशांत आवर्ती प्रसार होगा इनका। और 6/15, अभी देखो ये यहां पर रोचक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल बताया था, ये शायद 2/6 बताया था, या हाँ 2.6 या 3.6 ऐसा कुछ बताया था। उसमें भी सहजाभाज्य संख्याएं थी। 6 से 15 कितनी टाइम कट रहा है, कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, तो किससे कट रहा है, दोनों 3 से कट रहे हैं। 3 से 6 2 टाइम, 3 से 15 5 टाइम। इसको 3 से काट दिया दोनों को,
2/5 हो गया। अब इसके हर के अभाज्य गुण किसके रूप में हो गए? 5 के रूप में हुए कि नहीं हुए? तो ये कौन सा हुआ? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये हो गए। 35/50 कट रहे हैं, ये भी 5 से कट रहे हैं, ये 7 टाइम, 5 7 35 और 5 से ये 10 टाइम, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 5, 7/2 इंटू 5, 2 और 5 के रूप में ही है, तो ये भी हो गया शांत दशमलव प्रसार। इनके हर के अभाज्य गुण करो, किसी से कट रहे हैं? 7 से कट रहे हैं, ये देखो पहले तो 7 से 77 11 बार और 7 तरी 21 30 बार, 7 से कट रहे हैं। अब इनके अभाज्य गुण करेंगे हम, 11/30 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 2 30, तो 2 इंटू 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या 3 है, तो ये क्या होंगे? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती वाली संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उनमें आपको केवल और केवल हर के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद में हमें देखना है हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की पावर के रूप में या 2 हो, तो उस कंडीशन में आपके वो दशमलव प्रसार शांत होंगे। केवल आपके 2 की पावर के रूप में या 5 की पावर के रूप में हो तो भी आपके शांत होंगे, 2 की पावर के रूप में हो तो भी शांत दशमलव प्रसार होंगे, 2 और 5 दोनों के रूप में हो, जैसे देखिए ये रहा 2 इंटू 5 दोनों के रूप में हो, ये रहा, तो उस कंडीशन में भी दशमलव प्रसार शांत होंगे। और 2 केवल 5 केवल 2 या 2 इंटू 5 के अतिरिक्त अन्य कुछ हो, इनके अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या और आ जाए, जैसे देखिए इनमें अतिरिक्त अभाज्य संख्या 7 और 13 आ गई, 2 और 5 के अतिरिक्त इनमें 7 आ गई, इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कौन सी आ गई? 7 आ गई, इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कौन सी आ गई? और अशांत कौन सी? ये रही, इसमें 3 आ गई। इस कंडीशन में इनके प्रसार अशांत आवर्ती प्रसार होते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था हमारा, और सेकंड क्वेश्चन भी यही कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, उसमें देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब प्रथम पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, उनके दशमलव प्रसार बताने हैं कि दशमलव प्रसार क्या आएंगे। देखिए अभी बताता हूं मैं, शांत दशमलव प्रसार वाली लेनी है केवल और केवल, जिनके दशमलव प्रसार इसके शांत है, इसके शांत है, इसको भी ले लेंगे। अशांत वाली इसको नहीं लेंगे, इसके नहीं करना है हमें, जिनके शांत है उनको करना है, ये नहीं लेंगे अशांत वाली, ये भी अशांत वाली इसको भी नहीं लेंगे। जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनके हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, और ये भी अशांत आवर्ती की, इसे भी नहीं लेंगे हम, और ये अशांत आवर्ती की है, इसे भी नहीं लेंगे हम। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार हैं इनके दशमलव प्रसार निकालने, ये सारे शांत दशमलव प्रसार वाली है, ये आपको पता है। अब मैं आगे मिटा दूं क्योंकि यहां आगे क्या निकालेंगे हम? दशमलव प्रसार निकालेंगे, इनके क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार निकालना एकदम आसान बात है, और एकदम आसानी के साथ इनके दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे, और किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के इस कंडीशन में दशमलव प्रसार निकालने, तो हमें ध्यान रखना है हमेशा ही उनके हर में, मतलब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 की और 5 की पावर बराबर बनानी होती है, 2 की और 5 की पावर बराबर बनानी होती है। तो देखिए यहां पर 5 की पावर 5 है बट 2 की पावर नहीं है, तो देखिए हर के अंदर 2 की पावर 5 भी लेनी पड़ेगी, हमें पावर बराबर बनानी पड़ती है। तो हर में लिख लेंगे तो हमें अंश में भी लेना पड़ेगा 2 की पावर 5, क्यों? क्योंकि 13/5 की पावर 5, 2/5 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 5 सेम से सेम कट जाएगा, तो वापस यही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पावर बराबर बनाने के लिए नीचे जिस संख्या से भी हम गुणा करते हैं 2 की पावर से या 5 की पावर से, उसी को अंश में भी कर दो, कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं आएगा, यह करना होता है आपको। तो हमने लिख दिया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 करके देखो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूं 4, 4 दूं 8, 8 दूं 16, 16 दूं 32, 13 इंटू 32 बटा, अब देखो इनको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान रखना हमेशा ही 1 की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब जब आपकी घातें समान और आधार अलग अलग हो, जब ये ऊपर वाली पावर समान हो आधार अलग अलग हो, तो क्या होता है a इंटू बी की होल पावर m, इन दोनों का गुणा होकर ये पावर ऊपर लिखी जाती है। तो वही बात यहां पर है, 5 और 2 घातें समान है, तो 5 और 2 का गुणा होकर ये पावर कहां लिखी जाएगी? 5 ऊपर लिखी जाएगी। एकदम आसान हो गया, 13 दुआ 26 हासिल के 2, 13 39 39 और
2 41 बटा 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 और 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 1 2 3, 1 2 3 अंक तो है, 2 अंक और ज्यादा है तो हमें 4 1 6 2 अंकों की जगह 2 जीरो लगाएंगे, यहां पॉइंट लगाएंगे। इस प्रकार से आसान है, समझ में आया होगा आपके। 5 इंटू 2 की पावर मतलब गुणा हो गया 10 और 10 की पावर 5 का मतलब है 10 5 0 1 2 3 4 5 0 और अब आपके ये 1 लाख का भाग देंगे तो हमें जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होता है आपके इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो देखिए 5 अंक छोड़ दो राइट साइड में, 1 2 3 अंक है हमारे पास, तो 2 डिजिट हम और लेंगे 0 0 और फिर यहां पॉइंट लगाएंगे और इस प्रकार से हमारा डिवाइड हो जाएगा और ये शांत प्रसार आ गया आपका। ये है, इसमें भी आपको हर में 2 और 5 की पावर बराबर बनानी होती है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 नीचे लेंगे तो 5 की पावर 3 ऊपर भी लेनी पड़ेगी हमें। ले लिया दोनों जगह। अब इनको सोल्व करो भाई। 17 इंटू 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 25, 25 5 125 बटा 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं हम उसी प्रकार से। तो देखिएगा इसको आगे कैसे लिखेंगे। 17 इंटू 125, 17 5 85 हासिल के 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42 हासिल के 4, 17 एकम 17 और 4 21, 2125 बटा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 की पावर 3, 2125 बटा 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लग जाएगा 2 1 2 5, 3 अंक रह गए बाद में। तो इस प्रकार से आपके इसके भी शांत दशमलव प्रसार हमने निकाल लिए। इनमें भी देखिए आपको अब अंश और हर में 2 और 5 की पावर बराबर बनानी होती है। इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 6 और 5 की पावर अभी 1 है तो 5 की पावर हमें 5 और लेनी पड़ेगी। 5 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी 5, ये 5 की पावर 5 हमने नीचे लिए तो ये ऊपर भी लेनी पड़ेगी। आप ऐसे मत कहना ये 5 भी लेंगे, नहीं, हमें जो नया ले रहे हैं उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लेना है ताकि हमारे जो दी गई संख्या है उसमें कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए आगे। 3 इंटू 5 की पावर 5 कितना होता है उसको भी देखिएगा आप। 5 और 5 गुणा 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125। देखिए ये 5 की पावर 5 का मतलब 3125 ही था, 3125 बटा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 ये 1 है, 5 की पावर कितनी हो गई 6, 5 की पावर भी 5 यहां पर है, 1 यहां पर है तो 5 की पावर भी 6। इसको आगे करेंगे तो हमारे आ जाएगा 3 इंटू 3125, 3 और 5 का गुणा 15 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7 वापस 3 और 3 तरी 9, 93 75 और इसको लिख देंगे 2 इंटू 5 की होल पावर 6, दोनों के ऊपर पावर 6 तो 93 75 बटा होल पावर 6, 5 दूनी 10, 10 की पावर 6 का मतलब होता है कितने जीरो 6 जीरो, 6 जीरो का मतलब 4 अंक तो हमारे पास है, 2 जीरो लेके हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट कहां लगाएंगे 2 जीरो लेकर 9 3 7 5, ये दशमलव प्रसार आ गए। इस प्रकार से ज्ञात करने सारे के सारे। इसमें 5 की अधिकतम पावर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है तो क्या कम पड़ रहा है 5 की 1 पावर कम पड़ रही है तो ऊपर नीचे 1 1 5 की पावर ले लेंगे हम। तो देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे इसको। 23 इंटू 5, 5 3 15 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, 23 5 115 बटा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 यहां पर है 1 यहां पर है तो 5 की पावर भी 3 हो गई, 115 बटा 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं हम यहां पर। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या करेंगे हम, 115 बटा 2 की 2 इंटू 5 मतलब 10, 10 की पावर 3 मतलब 1000 भाग देंगे तो क्या बचेगा 3 अंक छोड़ के लगा दो, ये आ गया हमारा 0.115। उसी प्रकार से यहां 5 की 1 पावर है 1 कम पड़ रही है 2 की तो ये 2 ऊपर नीचे ले लिया, 2 और 2 का गुणा 4, 5 दूनी 10, 0.4। यहां पे 2 इंटू 5 ये 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है हमें पता है, 7 बटा 10 पहले लिख भी लिखा है तो ये हो गया 0.7। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम दोनों क्वेश्चन आसान थे। पहला क्वेश्चन तो था आपको दशमलव प्रसार बताने हैं शांत थे या आसान थे, वो हमने बता दिए। यदि हर के अभाज्य गुण केवल 2 के रूप में या केवल 5 के रूप में या 2 इंटू 5 के रूप में हो तो शांत होते हैं और उनके अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए तो उस कंडीशन में अशांत आवर्ती के होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके जो पहले क्वेश्चन में थे उनमें जिनके दशमलव प्रसार शांत आए थे उनके दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। और दशमलव प्रसार कहते कैसे करते हैं, क्यू के अभाज्य गुण मतलब हर के अभाज्य गुणखंड 2 और 5 की जो पावर है आपको जितनी कम पड़ती है उतनी आपके लेके दोनों की 2 और 5 की पावर बराबर करके उनको आगे सोल्व करने पर एकदम आसानी के साथ आपके दशमलव प्रसार ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप की है, परिमेय संख्या होगी तो पी बटा क्यू के रूप की तो होगी वही। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि किन के रूप के होंगे, 2x5 के रूप में होंगे या 2x5 के रूप में नहीं होंगे। तो इसके बारे में मैंने देखो आपको 1 मिनट पहले बताया था। एक तो बताया था शांत दशमलव प्रसार, और शांत दशमलव प्रसार तो परिमेय संख्याओं के आते हैं। शांत दशमलव प्रसार तो अभी परिमेय संख्याओं के लिखे थे, 2 परिमेय संख्याएं होती है ये तो, और इनके अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2x5 के रूप में होते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होते हैं। किनके? क्यू के। क्यू के अभाज्य गुणनखंड। क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होते हैं? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। तो अगर कोई शांत दशमलव प्रसार के टाइप का दिखेगा तो उसको तो हम परिमेय संख्याएं बोल देंगे, और उसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है, ऐसा लिखना है केवल। और परिमेय संख्या दर्शाना नहीं है, दर्शाना चाहे तो दर्शा भी सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको। और अशांत रूप में, अशांत प्रसार में आप 2 टाइप होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था पहले अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रसार, और एक होता है अशांत नॉर्मल प्रसार या अशांत अनावर्ती प्रसार बोल सकते हैं उसको, अशांत प्रसार, केवल अशांत प्रसार कहेंगे उसको। अशांत आवर्ती में क्या होता है कि पॉइंट के बाद में कोई अंक की बार बार आवर्ती हो तो वो होती है परिमेय संख्या, वो होती है परिमेय संख्या। पॉइंट के बाद में किसी भी अंक की बार बार आवर्ती हो, परिमेय संख्या होती है वो, और उसके अभाज्य गुणन 2x5 के रूप में नहीं होते हैं। 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। किसके अभाज्य गुणन? क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। और इसमें शांत दशमलव प्रसार वाले में क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य गुणन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के होते हैं। और अशांत प्रसार है वो हमेशा क्या होती है, पॉइंट के बाद में अंक की बार बार आवर्ती नहीं होती है, भाग आगे चलता ही जाता है और वो भाग कभी समाप्ति नहीं होता है, और आपके अंक अलग अलग आते रहते हैं, किसी भी अंक की आवर्ती नहीं होती है। तो उस कंडीशन में वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या होगी तो उनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा, और पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम नहीं बता सकते। तो देखिए ये 3 बातों का ध्यान रखना है केवल और केवल, इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल इन 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, दशमलव प्रसार दिए गए, हमें केवल दशमलव प्रसार दिए गए, और यहां से हम पता करेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती प्रसार है या अशांत प्रसार है। इनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए उसमें हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में हमें बताना है कि वो संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। दशमलव प्रसार जो दिए गए हैं ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू के रूप की संख्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। यदि ये परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपको बताना है। इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं मतलब आपको बताना है ये 2 और 5 के रूप में हो सकते हैं या 2 और 5 के रूप में नहीं हो सकते, ये भी बताना है आपको अगर परिमेय संख्या हो तो। क्योंकि यदि अशांत प्रसार आएगा और अपरिमेय संख्या आएगी तो उनको तो हमें पी बटा क्यू के रूप में हम लिख ही नहीं सकते, लिख नहीं कह सकते तो हम क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो देखिएगा मैंने बताया तो पॉइंट के निश्चित अंक पश्चात जब संख्या समाप्त हो जाती है तो वो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती है। तो देखिए पॉइंट के निश्चित अंक पश्चात संख्याएं समाप्त हो रही है तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो हम सीधा लिख देंगे इसको, चूंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या होगी। जब शांत दशमलव प्रसार की संख्या होती है तो वो कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और जब शांत दशमलव प्रसार की होती है तो उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड निश्चित ही 2 × 5 की पावर के रूप में होता है। तो लिख देंगे तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होंगे।
देखिए हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है कि इसको p बटा q के रूप में लिखिए, ये नहीं कहा गया है, इसमें आपको q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में ही पूछा है कि किस क्या कह सकते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनके q के अभाज्य गुण 2 × 5 के रूप में आए। यदि आप इसमें ये जानने के इच्छुक है कि इसको p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए आप बेझिझक कर सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में आपके 9 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 9 अंक 9 जीरो लग जाएंगे, मतलब उसमें हम 10 की पावर 9 कह सकते हैं। और ये जो q का अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऊपर वाली संख्या हो गई। और 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5 की पावर 9। तो हम q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 होंगे इसके। परंतु आपको तो इनके बारे में बताना था कि क्या कह सकते हैं, तो हम इसके बारे में यही कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है और शांत दशमलव प्रसार की है, और परिमेय संख्या होती है और शांत दशमलव प्रसार वाली होती है, तो उसके हर q के अभाज्य गुणन 2 × 5 के रूप में होते हैं, वो बात हमने बता दी। अब ये दूसरी है, इसमें क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। आपको शुरू से लग रहा है, स्टार्ट से जैसा लग रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है, बट बच्चों इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है कि 1 2 0 वापस 1 2 0, यहां तक पुनरावृत्ति हो रही है, मगर यहां पर वापस 1 आता ना 1 2 0, तो आपके हम मानते पुनरावृत्ति हो रही है। परंतु देखिए वापस 1 आना था, वहां 0 आ रहा है, इसलिए यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति पॉइंट के बाद में नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक अशांत नॉर्मल प्रसार वाली संख्या है। हम लिख देंगे चूंकि 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 एक अशांत प्रसार वाली संख्या है, अशांत प्रसार वाली संख्या है। और जब नॉर्मल अशांत प्रसार वाली संख्या होती है, अशांत अनावर्ती वाली जिनकी आवर्ती नहीं होती है वो संख्या होती है, तो वह संख्या कभी परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या को कभी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपके इतना ही होगा। उसके बाद में देखिए एक तीसरा और बच गया, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। इसको बार बोलते हैं कि ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार है। बार का मतलब है बार बार आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रही है संख्याएं। तो हम लिख देंगे चूंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 की आवर्ती क्या एक और बार होती है, वो कौन सी होती है, अशांत आवर्ती वाली संख्या होती है। जिनकी पॉइंट के बाद में आवर्ती हो वो अशांत आवर्ती वाली संख्या होती है। तो हम लिख देंगे चूंकि ये जो संख्या है वो अशांत आवर्ती वाली संख्या है, अशांत आवर्ती वाली संख्या है। और जो अशांत आवर्ती वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। इसलिए आपके 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इस कैटेगरी की जो परिमेय संख्याएं हैं जो जिनमें अंकों की आवर्ती होती है उसमें हम q के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में नहीं आते हैं। 2 × 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी आता है। तो हम लिख देंगे आते हैं आपके q के अभाज्य गुण तथा q के अभाज्य, ऐसा लिख देंगे हम, तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में नहीं होंगे। तो ये बातें आपके सारी। तो देखिएगा एक बार वापस बता रहा हूं, इसमें आपको बताना है कौन सी संख्याएं आपके शांत प्रसार की है, परिमेय संख्या है या नहीं, और उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले पॉइंट के बाद में अंक समाप्त हो रही थी, इसलिए शांत दशमलव प्रसार वाली हुई, और शांत दशमलव प्रसार वाली हुई इसलिए ये कौन संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। और शांत दशमलव प्रसार की संख्या इसलिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होंगे। और दूसरी संख्या इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अशांत प्रसार नॉर्मल प्रसार वाली है, आवर्ती नहीं हो रही है अंकों की, और आवर्ती नहीं हो रही है, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसमें हम q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और इसमें क्या है, पॉइंट के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति हो रही है तो एक संख्या कौन सी हुई,
अशांत आवर्ती वाली संख्या हुई, और अशांत आवर्ती वाली संख्या हुई इसलिए ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है और अशांत आवर्ती वाली संख्या है, तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड हम 2 × 5 के रूप में नहीं लिख सकते। ये आपके तीनों बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारे आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्या पूरी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई, और आशा करता हूं कि पूरी एक्सरसाइज 1 है आपने बड़े ध्यानपूर्वक बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ी होगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और इनका आनंद उठाएं।